अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने हड़प्पा तहजीब की अवामी ज़िंदगी इन नुकात की मालूमात हासिल की। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम हड़प्पा तहजीब की तिजारत और ज़वाल के असबाब इन दो नुकात की मालूमात हासिल करेंगे। तिजारत और ज़वाल के असबाब। तिजारत। हड़प्पा तहजीब के लोग भारत और भारत से बाहर के लोगों के साथ भी तिजारत किया करते थे। तिजारत मतलब किसी चीज को बरामद और दरामद करना। सिंध नदी की वादी में मतलब जिस मुल्क से बहती थी उस इलाके में आला दर्जे की कपास पैदा होती थी और ये कपास मगरबी एशिया, जुनूबी यूरोप और मिस्र जैसे ममालिक को बरामद की जाती थी। इसके अलावा कपास से बनने वाला सूती कपड़ा भी बरामद किया जाता था। मिस्र को मलमल का कपड़ा हड़प्पा तहजीब के ताजिर भेजा करते थे। कश्मीर, जुनूबी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, मोती, देवदार की लकड़ी वगैरह अशिया लाई जाती थी। गैर ममालिक से होने वाली तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। लूथल के मुकाम पर काफ़ी बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई हैं। इस बंदरगाह की लंबाई 270 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर है। इस बंदरगाह पर जहाज बनाना, तिजारत और तिजारती रास्ता, इन सब की मालूमात से हड़प्पा तहजीब के लोग वाकिफ थे। खुदाई में पाई जाने वाली चंद मोहरों पर जहाज़ों की तस्वीरें कुंदा हैं। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहर अरब के साहिल से हुआ करती थी। बंदरगाह का मतलब समंदर के साहिल की वो जगह जहाँ पर जहाज़ों के जरिए सामान उतारा जाता है। ज़वाल के असबाब। आज के दौर और हड़प्पा तहजीब के दौर में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है कि हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहजीब थी, लेकिन इस तहजीब का ज़वाल हो गया। ये तहजीब किस तरह बर्बाद हुई? बाहर से आने वाले हमला आवर, तिजारत में वाक़े होने वाली कमी हड़प्पा तहजीब के ज़वाल के असबाब थे। वैसे ही बार बार आने वाले सैलाब, बारिश की मिकदार में कमी, नदियों का खुश्क होना, ज़लज़ले, सतह समंदर में तब्दीली जैसे असबाब की बिना पर कुछ मकामात उजड़ गए और बड़े पैमाने पर लोगों ने नक्ल मकानी की और लोगों ने अपने रहते घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। इस वजह से बहुत सी जगह बर्बाद हो गई। इस तरह हड़प्पा तहजीब ज़वाल पजीर हो गई।